सवाई जयसिंह का भाई सबसे बड़ा योगदान जयपुर की स्थापना है ना। तो 1 नंबर लगा लीजिए जयपुर। मैं 2-4 बातें लिखता हूं, वो लिखिए, फिर मैं समझाता हूं इनके बारे में। स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी। वास्तुकार आर्किटेक्ट विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। 2 बातें लिखो देखे। नूपुर, कहानियां इंटरेस्टिंग तो होती है, थोड़ा जल्दी जागना था, थोड़े जल्दी एडमिशन लेने थे आपको, लेट जागे आप लोग। स्थापना 18 नवंबर 1727। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। एक बंगाली ब्राह्मण थे विद्याधर भट्टाचार्य, जिनके नाम पर आज भी अपने जयपुर में कॉलोनी है विद्याधर नगर। तो विद्याधर नगर इन्हीं विद्याधर भट्टाचार्य की याद में बनाई गई थी, इन्हीं के नाम पर बनाई गई थी। एक पुर्तगाल से ज्योतिषी आए हुए थे, उनकी भी सलाह ली गई थी भाई। एक पोर्तुगीज एस्ट्रोलॉजर थे, पुर्तगाली ज्योतिषी थे, जेवियर डी सिल्वा, इनकी भी मदद ली गई थी। इनका था आप बताओ ज्योतिष के आधार पे कौन सी चीज कहां कहां बननी चाहिए। लिखो। कहते हैं जयपुर को बसाने से पहले 2 शहर के मैप मंगवाए गए थे। एक तो इराक का बगदाद का, भाई बगदाद कैसे बसाया हुआ वो देखो। एक चीन का एक शहर है कैंटन, इन दोनों के मैप मंगवाए गए थे। उन मैप को देखकर उनकी जैसी बसावट थी वैसी बसावट जयपुर के अंदर की गई थी। लिखो, मैप वगैरह मंगवाए, फिर एक मैप बनाया आपने जयपुर के लिए। 9 स्क्वायर बनाए गए, 9 चौकड़ियां काटी गई, शतरंज जैसे होती है ना वैसे। जयपुर को 9 वर्ग सिद्धांत पे, 9 स्क्वायर थ्योरी पे बसाया गया था। फिक्स यूं किया गया, भाई ये बीच में राजा रहेगा, यहाँ पे सामने राजा भगवान कृष्ण के दर्शन कर ले सुबह उठते, इसलिए मंदिर बना दो यहाँ पर छोटी चौपड़ हो, यहाँ पर बड़ी चौपड़ हो, यहाँ पर गणगौरी बाजार हो, यहाँ पर जोहरी चौक हो, यहाँ पे माणक चौक हो। भारत का पहला शहर है जो मैप के आधार पर बसाया गया था। मॉडर्न इंडिया में पहला प्लान्ड सिटी यदि कोई है, नियोजित शहर है, तो जयपुर है। सवाई जयसिंह को इस एक बात के लिए याद किया जाना चाहिए कि उसने इतना सुंदर शहर बसाया था जयपुर। उस समय कौन सोचता था इन बातों को कि शहर भी मैप के आधार पर बसाए जाने चाहिए। तब बेतरतीब शहर बसा करते थे, पर जयपुर की बसावट को देखकर ये दिल गदगद होता है इस बात में कि यार सवाई जयसिंह ने कितना दिमाग लगाया होगा जयपुर को बसाने में। एक राजा कितना विजनरी और कितना दूरदर्शी रहा होगा, वाकई गजब का राजा था। उस जैसा दिमाग वाला राजा आसपास में उस टाइम कोई नहीं हुआ था। लिखो, जयपुर को 9 वर्ग सिद्धांत पर बसाया गया था। अच्छा, ये जहां जयपुर बनाया था ना भाई, तो पहले ये जो जगह हुआ करती थी, यहाँ पे जंगल हुआ करता था, राजा शिकार खेलने के लिए आया करता था। तो सबसे पहले जयपुर के निर्माण में बनाया गया था बादल महल, और ये जहां पर शिकार खेलने आता, इसलिए जयपुर वाली जगह को पहले बोलते थे शिकार होदी। जयपुर वाली जगह को उन पहले क्या बोलते थे, शिकार होदी। तालाब बना रखा था, जंगल था, जंगल में तालाब, राजा का एक पास मचान लगा हुआ था। राजा मचान पे आगे बैठ जाता, जैसे कोई जंगल का जानवर तालाब में पानी पीने के लिए आता, राजा उसका शिकार कर लिया करता था। तो नाम शिकार होदी पड़ गया था। बाद में जंगल कटवाया था और शिकार होदी वाली जगह पे बाद में जयपुर का निर्माण शुरू करवाया था। जयपुर के निर्माण में जो पहला महल बनाया गया था वो पहला महल था बादल महल। लिख लो। एक राइटर में बख्त राम शाह, और बख्त राम शाह ने एक बुक लिखी है बुद्धि विलास, और इस बुक में जयपुर की स्थापना का लाइव कमेंट्री है भाई।
कि जयपुर की स्थापना कैसे कैसे की गई थी। लिखो बख्तराम साहा की पुस्तक बुद्धि विलास से, बुक बुद्धि विलास ऑफ बख्तराम साहा, बख्तराम साहा की पुस्तक बुद्धि विलास से, बुक बुद्धि विलास ऑफ बख्तराम साहा, बुद्धिराम साहा की पुस्तक, सॉरी बख्तराम साहा की पुस्तक बुद्धि विलास से, बुक बुद्धि विलास ऑफ बख्तराम साहा, बख्तराम साहा की पुस्तक बुद्धि विलास से जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाउंडेशन ऑफ जयपुर, जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है, जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाउंडेशन ऑफ जयपुर, जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाउंडेशन ऑफ जयपुर, जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है, जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है। एक लाइन और लिख लो, फिर मैं थोड़ी बात करता हूं आपसे। 2019 में जो यूनेस्को होता है अपने यूनेस्को, उसने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जयपुर को शामिल किया था। उतने जयपुर को जितना सवाई जयसिंह बसा के गया था, ये जो बाहर बसा हुआ है बाद में इसको शामिल नहीं किया भाई। हिंदी में अपने कहते हैं विश्व विरासत सूची, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। लिखो दो यूनेस्को ने, आप सोच के देखिए कभी, आज से 300 साल पहले जयपुर की स्थापना हुई थी, 1727, लगभग 300 साल हो गए। 300 साल पहले एक राजा को पता था कि यार मैप मंगा के नक्शा काट के शहर बसाना है। लिखो एक लाइन और लिखो लास्ट में, फिर अपने पढ़ते हैं। जयपुर भारत का प्रथम आधुनिक तथा नियोजित शहर है। जयपुर भारत का प्रथम आधुनिक तथा नियोजित शहर है। जयपुर इज फर्स्ट मॉडर्न एंड प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। जयपुर भारत का प्रथम आधुनिक तथा नियोजित, नियोजित मतलब प्लान के साथ जो बनाया जाता है। जयपुर इज फर्स्ट मॉडर्न एंड प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। ना अंकित भाई, मानसरोवर नहीं आता भाई, जयपुर का परकोटे वाला इलाका जितना सवाई जयसिंह के टाइम में बना था। जयपुर भारत का प्रथम आधुनिक तथा नियोजित शहर है। मुझे एक चीज पर बड़ी हैरानी होती है, आप जयपुर के अलावा अपने जितने भी छोटे छोटे शहर हैं उनको कभी देखिए। ऐसे आप बीकानेर, जोधपुर, चूरू या डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, किसी शहर को देखिए। किसी भी शहर में दो भाग मिलेंगे, एक अंदर का शहर, एक बाहर का शहर। एक जो पुराना शहर था, एक जो नया शहर था। अब आप किसी भी शहर के पुराने भाग के अंदर जाइए, सड़कें बहुत संकड़ी संकड़ी मिलेगी, गलियां बहुत संकड़ी, सड़कें मतलब गलियां बहुत संकड़ी संकड़ी गलियां मिलेगी आपको, बेतरतीब घुमावदार गलियां मिलेगी इस प्रकार की आपको। संकड़ी इतनी कि एक बाइक चलेगी तो सामने वाली बाइक आ ही नहीं पाएगी सामने से, सामने और बाइक आ गई तो बड़ी मुश्किल से निकल जाए दोनों, एक को बेक ही लेनी पड़े बाइक को, बाद में गाड़ी आप लेके चले गए तो बाहर कहीं खड़ी करनी पड़े, बाद में आप उतर के गली के अंदर जाके हो, इस प्रकार के हालात रहते। क्यों है ऐसा? क्योंकि जब वो शहर स्थापित किया गया था तब दिमाग ही नहीं लगाया कैसे गाड़ी घोड़े भी आएंगे आगे, और उस समय इस प्रकार की दिक्कत भी आने लग जाएगी। पर आप जयपुर को देखिए, आज से 300 साल पहले एक राजा जयपुर का निर्माण करवा रहा था, पर उसके दिमाग में था कि सड़कें चौड़ी चौड़ी होनी चाहिए। गाड़ियां तब भी नहीं चलती थी, फिर भी उसने चौड़ा रास्ता बनवाया था। चौड़ा रास्ता जब आज भी इतना चौड़ा दिखाई देता है कि दो गाड़ियां इधर और दो गाड़ियां इधर चलती है, 4 गाड़ियां चलती है, और मैं कहूं कि यदि दुकान वाले अतिक्रमण हटा दे तो चले 6। आज भी जब 6 गाड़ियां चल जाए वहां पे, 4 गाड़ियां चल जाए आराम से, इजिली चल जाए 4 गाड़ियां, तो आप सोच के देखिए कि आज से 300 साल पहले वो सड़कें कितनी चौड़ी रही होगी। कौन जानता था उस टाइम की शहर में सर्किल भी होने चाहिए, छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ जैसे बड़े बड़े सर्किल बनवाए थे। शाम के टाइम कभी देखिए आप जयपुर को, जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, लाइटें होनी शुरू हो, उस समय कभी चौड़ा रास्ता वाली सड़क से अल्बर्ट हॉल की तरफ आइए, आपको यकीनन लगेगा आप एक यूनेस्को की विश्व विरासत जो लिस्ट के अंदर शामिल शहर है उसके भाग है। जयपुर वाकई बहुत सुंदर है। सवाई जयसिंह को इस बात के लिए याद रखा जाना चाहिए कि राजा बेहद विजनरी आदमी था। पर जयपुर में एक तो सारी की सारी सड़कें
मेन रोड पर आके मिलेगी। आपको बाकी शहरों में आपको, आप गली में घुसे और गली बंद, आप पूछते हो किसी अंकल से, अंकल मेन रोड जाना था यार, किधर से जाओ? अंकल कहता है इधर से जा, स्कूल आएगी, लाल बत्ती आएगी, उधर से फलान ढिंगड़ी यूं करके पहुंचेगा। तो जयपुर के अंदर सारी सड़कें जो मेन रोड पे आके मिलेगी। या तो कभी सिंधु घड़ी सभ्यता के लोगों ने इस प्रकार के शहर बसाए थे, या सवाई जयसिंह ये शहर बसाता है। जो जयपुर में रहते हैं वो सवाई जयसिंह को डेली थैंक यू बोला कीजिए, बेहद बेहतरीन राजा था वो, अपने समय का सबसे बुद्धिमान राजा था। चलिए और बताता हूं मैं थोड़ा। एक तो ये जयपुर हो गया, स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं, जयपुर हो गया। किसी ने कहा साहब जयपुर पहले शहर पहाड़ों पे बनते थे, थोड़े पहाड़ियों के बीच में बनते थे ताकि जल्दी से दुश्मन अटैक ना कर पाए। जयपुर प्लेन एरिया में बनाया गया, एकदम जंगल काट के एकदम प्लेन एरिया के अंदर लेके आए। पहले आमेर था, आमेर पहाड़ियों में था, राजधानी जयपुर लेके आए। तो किसी ने कहा यार कोई आएगा और प्लेन एरिया में अटैक करके चला जाए, कोई कौन? सब मराठे आएंगे और मराठे अटैक करके चले जाएंगे। सवाई जयसिंह ने कहा ऐसे आएंगे तो पैर में जूते आते हैं, ऐसे कैसे घुस जाएंगे हमारे शहर के अंदर? और जयपुर की रक्षा के लिए, मराठों से जयपुर को बचाने के लिए जयपुर के बाहर एक किला बनाया गया जिसे हम नाहरगढ़ के नाम से जानते हैं। लिखो, 2 नंबर लगा के लिखो, नाहरगढ़। नाहरगढ़, नाहरगढ़ लिख लो। लिख लो, इसका निर्माण मराठों के खिलाफ सुरक्षा के लिए किया गया था। तो नाम ही पड़ गया इसका जयपुर का पहरेदार किला। इसे जयपुर का पहरेदार कहा जाता है। इट इज नोन एज सेंटिनल ऑफ जयपुर। इसे जयपुर का पहरेदार कहा जाता है। इट इज नोन एज सेंटिनल ऑफ जयपुर। इसे जयपुर का पहरेदार कहा जाता है। इट इज नोन एज सेंटिनल ऑफ जयपुर। कहते जब ये बनाया था ना, तब शुरू में इसका नाम रखा गया था सुदर्शनगढ़। भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे भाई ये जयपुर वाले, तो सुदर्शन चक्र के नाम पर सुदर्शनगढ़ रखा गया। लेकिन बाद में यहां पर कोई एक भोमिया सा महाराज थे, भोमिया मतलब जो भूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद होते थे, भोमिया सा महाराज थे नाहर सिंह जी। और नाहर सिंह जी के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया था? नाहरगढ़ कर दिया गया था। लिख लो। फिर राजा ने कहा मैं कहां रहूंगा भाई? तो शहर के बीच में बनाया था सिटी पैलेस। सिटी पैलेस या इसको चंद्र महल भी कहते हैं। तो सिटी पैलेस का दो या चंद्र महल का दो। फिर रानी थी चंद्र कंवर, सिसोदिया रानी थी, तो उसके लिए एक महल बनवाया था, सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी पैलेस, सिसोदिया रानी का महल। फिर कहा कि भाई भगवान कृष्ण के सुबह सुबह दर्शन होने चाहिए, तो सिटी पैलेस के ठीक सामने बनाया गया था गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी टेम्पल, गोविंद देव जी का मंदिर। तीनों लिखो, सिटी पैलेस या चंद्र महल, सिसोदिया रानी पैलेस और टेम्पल ऑफ गोविंद देव जी। टेम्पल ऑफ गोविंद देव जी। गोविंद देव जी वाला मंदिर है भाई, ये गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। बंगाल को गौड़ बोलते थे, तो बंगाल का एक संप्रदाय था, चैतन्य महाप्रभु का शुरू किया हुआ, इसलिए गौड़ीय संप्रदाय बोलने लग गए। यह है गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। जयपुर के राजा खुद ये कहते थे कि राजा हम नहीं है, राजा गोविंद देव जी भगवान है। तो जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। जैसे मेवाड़ के राजा खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते, ये खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे।